हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 28 जुलाई 2023। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। मैं यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। आज ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी थी। सो अब जो भी ट्रेड होगा वो नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन में होगा और इक्विटी में आप डायरेक्टली कर सकते हैं ना। सो HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक गैप अप ओपन हुआ, इवन पूरा मार्केट ही गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद डायरेक्टली ये धीरे धीरे फॉल होता रहा है ना। लास्ट में आके थोड़ी सी बाइंग आई है। वो ये होता है कि यहाँ से लोग जो सेल करने लग रहे हैं वो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूट जाएगा फिर वो वंस अगेन ये सेलिंग लेवल पे बैठ जाएंगे। बट इसने अपने इम्पोर्टेंट रेंज को आज ब्रेक डाउन दिया। कल जो लेवल गिवन थे उसमें जिसने भी ट्रेड किया होगा, आई होप उसने अच्छा खासा पैसा यहाँ अर्न किया होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टूटा है। यहाँ रेजिस्टेंस फेस करके डायरेक्ट टूटता ही गया है ना। अब बात कर लेते कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। तो 1670 टू 1680 इसके बीच में तो हमें ट्रेड ही नहीं करना। 80 के ऊपर मिलता है तो 87 का फर्स्ट टारगेट है, 99 का सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। नीचे की बात कर लेते हैं तो नीचे 70 के नीचे 64 फर्स्ट टारगेट एंड देन 57 सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। इसमें अगर बात करें कि SL क्या लेके चलना है तो कॉल साइड 1676 का SL बनेगा आपका, ठीक है, एंड पुट साइड आपका 1675 का SL बनेगा, ठीक। सो दैट्स योर SL। अगर मार्केट ओपन होता है यहीं कहीं लाइक 1680 का हमारा लेवल है, 1678 के अबाउट ओपन होता है और ऊपर जाता है तो ये SL सॉफ्ट SL लेके चलेंगे और हम इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में यहाँ ओपन होता है और इसको ब्रेक डाउन देता है तो हम इसका हाई SL लेके चलेंगे। और अगर हाई ज़्यादा हो यानी यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दे तो आप ये SL नहीं लेके चलोगे, फिर आप SL अपना हार्ड SL लेके चलोगे। जब भी आपका सॉफ्ट SL हार्ड SL से ज़्यादा है तो फिर आप हार्ड SL लेके चलोगे, ठीक है। ये दोनों सिनेरियो हो गए। अगर मिड में यहाँ कहीं ओपन होता है तो इस रेंज में ओपन होता है ना। रेंज में जब तक रहे कोई ज़बरदस्ती नहीं ट्रेड करना है ना, अवॉइड करना। और जैसे ही फर्स्ट कैंडल में अगर 915 की कैंडल में आप ऊपर जा रहा है मार्केट, आपने एंट्री ले ली, यहाँ पर है मान लो 2 पॉइंट दूर और आपने एंट्री ले ली। जैसे ही 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तो SL अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ला के शिफ्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि जनरली अगर फर्स्ट कैंडल में भगता है मार्केट तो वापस नहीं आता है ना, तो आप कोस्ट टू कोस्ट ला के रख देना। तो ये तो हुई कि अगर रेंज में ओपन हुआ तो रेंज के आगे ऊपर नीचे ओपन हुआ, मान लो गैप अप ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया और यहाँ ओपन होके इसके ऊपर जाने लगा, तो फिर हम अगर 1-2 पॉइंट का SL यहाँ मिलता है तो वो SL लेके इस टारगेट के लिए अप्लाई करेंगे। बट SL पर आते ही निकल जाना है, फिर चाहे वापस चला जाए, ठीक है। हम 2 पॉइंट ही देंगे 10 पॉइंट के लिए या 8 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर रखना, ठीक है। और मान लो कि फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी, ऊपर नहीं गई, यहीं इसका रेजिस्टेंस फेस कर रही है और यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल यानी ग्रीन एंड रेड कैंडल इस टाइप का सिनेरियो आपको दिखे, ठीक है, तो आप सेल कर सकते हो फॉर दिस टारगेट। तो ये गैप अप वाला केस हो गया। इसके ऊपर ओपन हुआ, यहाँ आया तो ये 3 कैंडल्स देखो, इनके लो को आप SL लेके यानी 1685 का आप SL लेके 1688 के ऊपर भी बाय कर सकते हो, है ना। ऊपर ओपन हो के यहाँ आ जाए। नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे ओपन हो तो क्या करना है, नीचे ओपन हो और ऊपर आने लगे, यहाँ इसका ब्रेकआउट दे और 1-2 पॉइंट का SL यानी इस कैंडल का लो 2-3 पॉइंट हो तो आप इस टारगेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे तो फिर आप ये SL लेके, ठीक है, ये SL लेके कितना है ये 1674 या ये SL लेकर भी डायरेक्टली सेल कर सकते हो। इम्पोर्टेंट लेवल है, ये टूटा तो अब मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। ये मैंने दोनों अलग अलग लेवल दे रखे हैं, टारगेट 1 टारगेट 2, बट दोनों ही अचीव हो जाएंगे अगर ये लेवल टूटा और सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। इसके नीचे भी चला जाएगा ना। सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। देखो अब जो भी चीज़ें मैंने HDFC बैंक में समझाया वो इसके लिए भी वैलिड है ना। लेवल यहाँ बता देता हूँ बाकी। ओके, सो यहाँ आज ये भी गैप अप ओपन हुआ। यहाँ देखो, यहाँ बेरिश पैटर्न बनाया इसने और उसके बाद यहाँ तक गिरा,
ठीक है, वहाँ किसी ने एंट्री नहीं ली। यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन हुआ, इसका ब्रेकडाउन दिया, बस इस कैंडल का हाई आपको ऐसे लेना था और उसके बाद उसको टच नहीं किया, डायरेक्ट लिया गया। ठीक है, तो इस वे में भी आप प्लान कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेवल क्या है, जब तक 970 नहीं ब्रेक होता हमें नहीं एंट्री लेनी। ठीक है, क्योंकि अब कल इम्पैक्ट ओरिजिनल इम्पैक्ट दिखेगा। आज तो एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, पोजीशंस होती हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। बट हाँ, कल अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो फिर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर कल बाइंग आ जाती है तो फिर वापस ये अपर लेवल तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 970 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 980 एंड 989। नीचे की बात कर लेते हैं, अगर 959 के नीचे जाता है तो 950 फर्स्ट टारगेट एंड 939 सेकेंड टारगेट होगा। अगर हम बात करें एसएल क्या होगा, तो यहाँ पर 963 का एसएल होगा आपका, 963 का। ठीक है, और ऊपर बाइंग के लिए 965 का। ठीक है, तो यहाँ 3 पॉइंट का एसएल, 4 पॉइंट का एसएल, यहाँ 5 पॉइंट का एसएल। ठीक है, ये आपके एसएल रहेंगे इन एक्सिस बैंक। ये हार्ड एसएल है, सॉफ्ट एसएल जो HDFC में बताया था ब्रेकआउट कैंडल कर लो। जैसे यहाँ 1 पॉइंट का एसएल है तो 1 ही पॉइंट का एसएल लेके चलना है ना। जहाँ जितने पॉइंट का एसएल बन रहा है, 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट तक का आप एसएल लेके चलना। 5 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा हो तो फिर ये हार्ड एसएल यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस की। देखो रिलायंस में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ तक आई है ना, यानी 2544 से 2497 तक, तो अच्छी खासी 50 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग दी। उसके बाद क्या होता है, हर लेवल पे आके बायर्स आते हैं। जैसे ये बायर्स आए, यहाँ पे भी उठाया, यहाँ पर आया तो ये बायर्स आए, यहाँ पे भी उठाया। ठीक है, अब क्या है कि कल का क्या सीन है, अगर कल वापस इसके नीचे मिलता है तो वापस यहाँ तक रिटेस्ट करेगा वो 2512 के नीचे, फिर से 2498 एंड देन 2484। ये 2 टारगेट रिलायंस में डाउनवर्ड रहेंगे। इसका एसएल क्या लेके चलेंगे तो 2518। ठीक है, 12 के नीचे 18 यानी 6 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। बात कर लेते हैं कि बाइंग कहाँ करनी है, तो 2522 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2534 एंड 2544। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, जैसे ही इसके बाद एसएल क्या लेके चलोगे, सो एसएल आपका बनेगा 2515। ठीक है, 2515। और अगर इससे छोटा एसएल लेना है तो आप 2518 भी ले सकते हो, है ना। बट 2515 हार्ड एसएल तो ये लेके चलते हैं, सॉफ्ट एसएल फिर हम देख लेंगे क्या बनता है। और जैसे आपका जैसे हो गया ना 2-3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो फिर आप कोस्ट टू कोस्ट आ जाया करो। फिर ये नहीं कि हम एसएल ही लेंगे, ऐसा सच नहीं है ना। कोशिश करा करो कि हाँ फिर हम लॉस नहीं लें, दोबारा एंट्री ले लेंगे। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पर गया तो हम कोस्ट टू कोस्ट आ गए, अब इसके नीचे आया तो हम निकल गए, फिर वापस ऊपर गया तो फिर एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बड़े लॉसेस से बच जाते हैं, है ना। सो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ आवर इन्फोसिस की मैंने बात की थी कि जब तक इस रेंज में है अवॉइड करना है ट्रेड। कल यहाँ पर आया, ऑलमोस्ट रेंज टच कर ली थी, बात हुई थी कि हाँ अब ये ब्रेकआउट दे सकता है। ब्रेकआउट डायरेक्टली गैप अप हुआ, यहाँ पर बेरिश कैंडल बनाई, तो यहाँ जब फर्स्ट कैंडल बेरिश है तो आप इसका हाई को एसएल लेके भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। 10 में से 8 बार सक्सेसफुल रहोगे। ठीक है, अगर इस टाइप की कैंडल्स है ना, बट 2 बार एसएल भी लेके जाएगा। ठीक है, तो सोच समझ के करना, यानी कैंडल छोटी है तो आप ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कल क्या करना है। तो आज जो जहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया यानी 1359, तो 60 ले लेना। 1360 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1369 एंड देन 1381। ठीक है, एसएल यहाँ पर क्या होगा, तो 1354 का आपका एसएल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यार सेल कहाँ करेंगे, तो 52 के नीचे आप सेल कर सकते हो कंफर्टेबली। 1343 का आपका टारगेट रहेगा एंड देन 1333 का आपका टारगेट रहेगा। इसमें एसएल की बात करें तो 1356 आपका एसएल रहेगा, 1356। ठीक है, 4 पॉइंट का यहाँ एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई में क्या करना है। देखो 619 ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा एसबीआई के लिए। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 622 एंड देन 626, ये 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं। एंड अगर 615 के नीचे कल फिर जाता है तो 612 और 609 आपको ये 2 टारगेट मिल सकते हैं। अगर हम बाइंग एसएल की बात करें तो 616 रहेगा एंड सेलिंग एसएल की बात करें तो 618 रहेगा। ठीक है,
सो दैट्स योर SL। 3 पॉइंट के SL है, 3 पॉइंट के टारगेट है ना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है इसमें। अगर आपका रिस्क इतना ले सकते हो तभी इसे इनिशिएट करना है ना। अदरवाइज छोटे SL भी कर सकते हो। अगर जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट कैंडल को देख लेना, उसमें अगर 1 पॉइंट का या 0.5 का भी SL हो तो उस टाइप की कैंडल्स आप यूज़ कर सकते हो, हर स्टॉक में कर सकते हो, क्योंकि वो SL आप 5 बार भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं है, एक बार प्रॉफिट होगा तो सब निकल जाता है ना। सो दैट्स अबाउट SBI। टाटा मोटर की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। 660 तक के लेवल तक ये कल गया था, 58 तक है ना। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आई, 38 37 तक आई है ना। उसके बाद कंफर्टेबली ये यहाँ क्लोजिंग दी इसने 46 के अराउंड है ना। अब क्या है, अगर 47 टूटता है तो वंस अगेन 653 एंड 658 टारगेट रहेंगे, और अगर 644 टूटता है तो 639.8 एंड 633.8 ये आपके टारगेट रहेंगे इन टाटा मोटर्स। अगर हम SL की बात करें तो SL 3 पॉइंट का SL तो ये है, बट अगर इससे भी छोटा आपको SL चाहिए तो आप बाइंग के लिए 644.5 यूज़ कर सकते हो, और सेलिंग के लिए आप 645.7 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आप SL यूज़ कर सकते हो है ना। ओके, सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी। अडानी में क्या है, अडानी इंटरप्राइजेस ने ब्रेकआउट दिया, बट आज वापस उसी रेंज में आ गई, एंड ये नेगेटिव स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पूरा ब्रेकआउट और वापस उसी लेवल पे आ जाना है ना। अब यहाँ पर अगर ये कल ऊपर नहीं जाता तो आपको फॉल भी दिख सकता है। ठीक है, अच्छा खासा फॉल दिख सकता है। ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेज में। तो अगर ये 2441 के ऊपर जाता है तो वंस अगेन 2467 के हमारे टारगेट रहेंगे, देन 2492। एंड अगर 2416 के नीचे, आज के लो के नीचे जाता है ना, 15 के नीचे जाता है तो 2398 एंड देन 2367 ये टारगेट इजीली आपको देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कल जैसे ये शोल्डर है, ये हेड बन गया और 2-3 दिन यहाँ शोल्डर बना और फिर ये फॉल करे। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, संभल के लेके चलना इसे है ना। इसमें SL क्या लेके चलेंगे, तो SL आपका जो रहेगा 2435 बाइंग सेलिंग के लिए, एंड 2430 आपका बाइंग के लिए। ठीक है, सो दैट्स योर SL। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट में आपने जो जो किया है वो बता सकते हैं, या कुछ अगर सजेशन है तो वो बता सकते हैं, नहीं है तो कुछ भी बता सकते हैं ना। कमेंट से क्या होता है, कमेंट से यूट्यूब प्रमोट करता है वीडियोस को, है ना। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि हाँ आपको कमेंट ज़रूर करना है ना। थैंक यू।